को शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इस समय डिफरेंट फील्ड्स के एमिनेंट स्पीकर्स ही नहीं कहूँगी, लेकिन उनके जीवन में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट प्रिजर्व करने का वो सब अनुभव है। और आज का दिन सफल करने के लिए एक हमें बहुत सुंदर मौका मिला है कि आज हम उनके ही मुँह से, उनके मुखारबिंद से सुनेंगे कि वो कैसे विश्व के अंदर शांति, भाईचारा, प्रेम, इन सभी का मैसेज दे रहे हैं। कहते हैं कि सभी के लिए, मैं कह रही हूँ जो मंच पर उपस्थित हैं, उनके लिए, उनके इंट्रोडक्शन के लिए शायद ये बहुत आगे सेशन हमें चलाना होगा, तब भी वो पूरा नहीं होगा, लेकिन 2 पंक्तियों में मैं उन सब के लिए समर्पित करना चाहती हूँ ये शब्द कि कहते हैं कि हजारों जीते हैं इस दुनिया में ज़िंदगी, कि हजारों जीते हैं इस दुनिया में ज़िंदगी, पर जो दूसरों के लिए प्रेम और शांति के साथ जिए उसकी होती है बंदगी, उसकी होती है बंदगी। तो सभी के लिए जो मंच पर हमारे बहुत आदरणीय विभूतियाँ उपस्थित हैं, आइए उनसे जानेंगे उनके जीवन जीने का अंदाज, कैसे वो विश्व के अंदर शांति और प्रेम और भाईचारे का अपने जीवन, अपने अनुभवों से बांटते आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आज का प्रश्न पूछना चाहूँगी हमारे आदरणीय हिज होलीनेस डॉक्टर आचार्य लोकेश मुनि जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हमें पता चला है कि इनके 4 कार्यक्रम हैं और उसके बाद भी इनको आगे कार्यक्रम में जाना है। तो मेरा प्रश्न रहेगा कि आप देश और विदेश में जो अहिंसा, प्रेम और शांति का पैगाम फैला रहे हैं, नई जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं, आपके अनुभव से हम जानना चाहेंगे कि आज के इस कठिन दौर में जहाँ अशांति है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि तनाव है, हम आपका संदेश सुनना चाहते हैं कि कैसे हम आज के वातावरण को बेहतर बनाएं, किन जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं। थैंक यू डॉक्टर विनी सरिन जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर एंथनी राजू को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमेशा की तरह इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की ओर से आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर इतना बहुत अच्छी परिचर्चा का आयोजन किया है। जैसा अभी डॉक्टर विनी सरिन जी ने कहा कि दुनिया में अशांति है और उस बीच में शांति, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा कैसे बढ़े। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान है तो वो है वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा। और इसलिए इस प्रकार की परिचर्चा का बहुत ही महत्व है। और इस समय दुनिया के जो हालात हैं हम देख रहे हैं, चाहे वो फिलिस्तीन और इजराइल का मामला हो, चाहे यूक्रेन और रशिया का मामला हो, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा और आप सभी महसूस करते होंगे कि आखिर युद्ध के बाद भी क्या होता है, बातचीत की टेबल पे आते हैं। तो भला पहले ही बातचीत की टेबल पे क्यों ना आ जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ जो आज समय में सैकड़ों हजारों बच्चों, जो मासूम बच्चे जो हैं, उनका जिस तरह से नरसंहार हो रहा है, या हमारी बहनें असमय में जो विधवा हो रही है, जिस तरह से धन बल की हानि हो रही है, उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। तो ऐसे के अंदर ये अंतर धार्मिक संवाद जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ अगर हम भारत के संदर्भ में एक धर्मगुरु होने के नाते मैं कहना चाहूंगा, हम देखते हैं हमारी सरकारें कभी एनडीए के नाम से, कभी यूपीए के नाम से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के 5, 10, 15 साल साथ में सरकार चला लेती है। तो भला हम सभी धर्मों के धर्मगुरु मिलके काम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर एंथनी राजू, मैं आपको फिर से साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने सबको एक मंच पर आमंत्रित किया है, क्योंकि धर्म जो है वो जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है। आज जिस तरह की समस्या है, न केवल भारत की मैं बात करूं, आज अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी जो है
वो गन वायलेंस के कारण से वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई है और आए दिन गन वायलेंस की समस्याएं सामने आती है। पिछले वर्षों वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन से जब संवाद का अवसर मिला, मैंने कहा कि गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, मूल समस्या है वो मानव मस्तिष्क की है। मस्तिष्क के प्रशिक्षण विधा के लिए मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम में हमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना होगा, पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को हमें लाना होगा, क्योंकि हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जितना भी है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि गणित तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो मैं ये बात कह रहा हूँ ये धर्मगुरु होने के नाते ही नहीं, ये साइंटिफिक सच है। हमारे वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारे स्त्री मस्तिष्क के अंदर एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, जहां पर 5 विकृतियां जन्म लेती हैं। तो इसी मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी है, जहां पर मानवीय और दैविक वृत्तियां जन्म लेती है। आज अपेक्षा इस बात की है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है शारीरिक शिक्षा पे ध्यान दे रहा है, बौद्धिक शिक्षा पे बहुत कुछ ध्यान दे रहा है, किंतु मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट का जब तक प्रावधान नहीं जुड़ता है तो हिंसा और आतंक को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से कहूंगा कि हम सब मिलकर के इस दिशा के अंदर प्रयास करें और पुणे में हमारे ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया को साधुवाद देते हुए, क्योंकि इस मंच पर मैं देख रहा हूं इतना सुंदर गुलदस्ता यहाँ पर सजाया गया है, अलग अलग फील्ड के, न केवल धर्म के क्षेत्र के, शिक्षा के क्षेत्र के, फिल्म के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र के, सभी क्षेत्रों की हस्तियां यहाँ पर मौजूद है। तो अंत में यही कहूंगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें, यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। तो आइए बंधुओं, हम सब मिलकर के इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए मिलजुल करके प्रयास करें। तभी जो है विश्व शांति से पहले मन की शांति जरूरी है, और मन की शांति के लिए मेडिसिन नहीं मेडिटेशन जरूरी है। जैसा डॉक्टर विनय सरीन जी ने प्रारंभ में कराया, तो यहाँ से हम शुभारंभ करेंगे, तो निश्चित रूप से ये तलेठी से लेकर के शिखर की यात्रा को भी हम पार कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहत।